हमारा जो आज का सवाल है वो है परम्यूटेशंस ऑन नंबर्स पे। तो नंबर्स पे परम्यूटेशन क्या है, मतलब इसका कि हम तरीक़ेकार पता लगा लें कि कितने तरह से हम नंबर्स को अरेंज कर सकते हैं। जैसे आज का हमारा जो सवाल है वो है हाउ मैनी 2 डिजिट्स नंबर आर पॉसिबल फ्रॉम 4 to 4 6 इफ़ द डिजिट्स आर। यहाँ पे दो इन्होंने कंडीशंस दी हैं। कंडीशन 1 दी है नॉट रिपीटेड की, कि जो नंबर्स हैं वो दोबारा से रिपीट नहीं हो सकते, और दूसरी कंडीशन दी है रिपीटेड की। इसको सॉल्व करने का तरीक़ेकार क्या है, जैसे अगर नॉट रिपीटेड का केस ए नाम करके इसको सॉल्व करें तो कैसे होगा। पहली चीज़ एन होता है नंबर ऑफ जो आइटम्स हैं हमारे पास अवेलेबल, जैसे 2 4 और 6 टोटल 3 आइटम्स हैं हमारे पास जो अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो एन हो गया 3, और आर का मतलब होता है कितने हमने एक बारी में लिखने हैं। तो यहाँ पे था हाउ मैनी 2 डिजिट्स। 2 डिजिट्स का मतलब कि हमें एक बारी में 2 नंबर यूज़ करने हैं, तो आर हो गया यहाँ पे 2। इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं वो होता है एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब कल भी समझाया गया था कि अगर 3 के आगे फैक्टोरियल लगा हुआ है इसका मतलब है कि 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 और 1 से, मतलब डाउनवर्ड जाना होता है 1 तक, आखिर तक। अब इसमें हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। n की जगह पे 3 रखना था, p एज इट इज़ आ गया, p परम्यूटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे r की जगह पे 2 मेंशन कर दिया। 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और 1 फैक्टोरियल यहाँ पे बचेगा। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया। 3 2 ज़ार 6 और 6 1 ज़ार 6। तो इसके हमारे पास आ रहे हैं टोटल 6 वेज, मतलब हमारे पास 6 मुख्तलिफ तरीके हैं जिससे हम अरेंज कर सकते हैं। वो 6 मुख्तलिफ तरीके कौन से थे, हमें 2 डिजिट्स बनाने थे। तो 2 डिजिट्स वाले कितने नंबर बन सकते हैं, एक है 2 4 इनमें से सेलेक्ट करके, दूसरा है 2 6, तीसरा है 4 के साथ 2, फिर 4 के साथ 6, फिर लास्ट हम डिजिट्स रखें तो 6 के साथ 2 और 6 के साथ 4। ये कौन सा केस है जिसमें नंबर रिपीट नहीं हो रहे, मतलब 2 2 बार नहीं लिख सकते। अगर हमने 2 एक बार ही लिख लिया तो हमारे पास 2 का ऑप्शन फिनिश हो जाएगा। अब आता है केस बी। केस बी में है रिपीटेड का। अगर यहाँ पे हम रिपीटेड को सॉल्व करें तो वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वही हमारा एन होगा डाटा के हिसाब से, पुराना जो डाटा था कि नंबर ऑफ आइटम हमारे पास टोटल 3 अवेलेबल है। आर हमारा सिलेक्टेड आइटम्स था कि कितने हमने एक बारी में सेलेक्ट करने, यानी कि 2 हो गए यहाँ पे। इसका फार्मूला मेंशन करेंगे। इसका फार्मूला थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। एन पी आर बराबर है एन रेज टू पावर आर के, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3p2 बराबर है 3 रेज टू पावर 2। वैल्यूज़ पुट कर दी, और अगर हम 3 की पावर 2 सॉल्व करें या 3 का स्क्वायर निकालें तो 9 वेज। अब 6 तो यही तरीके होंगे। बाकी जो नए तरीके इसमें ऐड हुए हैं वो है 2 2, यानी कि जो नंबर हम रिपीट कर सकते थे वो 4 को हम 2 बार ही लिख सकते थे, तो 4 4, और अगला जो डिजिट्स है वो हमारा 6 और 6। दैट्स ऑल फॉर टुडे।